बैठे रहो ना, फोन आओ इधर बैठो। दोस्तों सुप्रभात, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ सुबह हो गई है और सुबह सुबह का मौसम बहुत ही प्यारा है। यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना ब्लैंकेट फोल्ड करूंगी, क्योंकि सबसे पहले रूम सही कर लेती हूँ ना सुबह, तो फिर सारा काम इजी हो जाता है। और आज नवरात्रि भी है, तो मैं ये साड़ी लूंगी जो कि आज पहनूंगी। तो ये मैं स्पेशली नवरात्रि नवमी वाले दिन के लिए ही ली थी, ताकि क्योंकि आज कन्या खिलाना है, तो इसके लिए साड़ी पहन रही हूँ। फटाफट नहा कर आ गई थी और आज मैं हेयर वॉश की थी, तो यहाँ पर फिर थोड़ा सा मेकअप की, क्योंकि सिंदूर विंदूर, फिर साड़ी अच्छे से की। और ये रही मेरी साड़ी, आप लोग बताना कि कैसा है। मैं चली आई किचन में, तो ये चना रात को मैं भिगा के रखी थी, तो इसको बॉईल करने के लिए मैं कुकर में डालकर रख दूंगी, अच्छे से पक जाएगा। उसके बाद फिर आज चावल का खीर बनता है, तो चावल का खीर भी डाल दी थी पकने के लिए, क्योंकि आज कन्या खिलाया जाता है, तो यही सब बनेगा। और फिर यहाँ पर सब्जी भी छौंक दी थी, क्योंकि पापा को जाना था कहीं, और आटा भी गूंथ दी थी। और जो कलसा रखा था ना, वहाँ पे रोट चढ़ता है, तो ये मैं पूड़ी बड़ा बड़ा बनाकर उसको कट कर ली थी, जो कि एक ही साइज में बन गया था। और जोड़ी पूड़ी चढ़ाना रहता है, तो मैं 18 पूड़ी बना ली थी, तो इसके वजह से फटाफट छान लूंगी। और पूड़ी जब एक साइज की बनी थी ना, छोटी छोटी, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पर सारी पूड़ी में डालकर अच्छे से छान लूंगी। और उसके बाद जब कन्या खिलाएंगे ना, तो उनके लिए बड़ी बड़ी पूड़ियां बना ली थी, तो यहाँ पर बनाकर सारा निकाल ली। चना भी बॉईल हो गया, खीर भी बन गया, सब्जी भी बन गई, तो यहाँ पर सब कुछ रेडी हो गया था। हलवा भी बना ली थी। फिर उसके बाद आ गई बेटे को रेडी करने के लिए। आज इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैं गीला कपड़ा लेकर आई थी, उसी से अच्छे से पोंछूंगी। और ये उतने में ही बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा था। इसकी जो नहाने का शेड्यूल है ना, वो थोड़ा लेट है, तो इसलिए सुबह सुबह नहीं नहलाई। और आज इसको मैं धोती कुर्ता पहनाऊंगी, क्योंकि कुछ भी ऐसे पूजा पाठ का होता है ना, तो मैं इसको ट्रेडिशनल लुक में ही रेडी करती हूँ। हम माँ बेटे आ गए थे नीचे, जहाँ कलसा रखा हुआ था, जो भी मैं रोट बनाई थी ना, वो चढ़ाना रहता है, तो यहाँ पर बेटे को भी लेकर आ गई थी। और फटाफट सारी पूड़ी प्लेट में लगा ली थी, क्योंकि जोड़ा लगाना रहता है, तो 9 जोड़ी लगा के फिर उसके ऊपर हलवा डाल दी थी। और फिर आचवनी दी भगवान के सामने, मतलब माता रानी के सामने। किस किस के यहाँ पहले माता रानी को रोट चढ़ता है बताना जरूर। उसके बाद जो दुर्गा चालीसा होता है ना, उसको मैं रोज पढ़ती थी पूरे 9 दिन, तो आज भी पढ़ी हूँ। तुम संसार शक्ति लय कीला पालन हेतु अन्नदान दीन, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशनहारी तुम। तो यहाँ का पूजा हो गया था, प्रसाद चढ़ा दी थी। उसके बाद गई ऊपर, तो कुछ लड़कियां आ गई थी, मतलब जो इनको कन्या खिलाना था, कुछ कुछ बच्चियां आ गई थी। तो यहाँ पर आरुष एकदम खुश था और खेल रहा था उन लोगों के साथ। उसके बाद मैं यहाँ पर जो प्लेट में आरती दिखाना है वो रेडी कर ली थी, कलर रेडी कर ली थी, और पानी भर के रख ली थी, क्योंकि पैर धुलने। आरुष को यहाँ पर बिठा दी थी मैं। जितने लोग आए थे ना, मैं बारी बारी उनका धुलते जा रही थी पैर, और पैर धुलकर अच्छे से पोंछ दी। एक टॉवल ली थी, उसके बाद कलर कर दे रही हूँ, क्योंकि धीरे धीरे ऐसे करते जाऊंगी तो सारे बच्चों का हो जाएगा। और आरुष कब से बोल रहा था कि मेरा भी पैर धुलो और कलर लगाओ, तो उसकी बारी आई गई, तो उसका पैर धुली, अच्छे से पोंछी और कलर लगा। और सब में ना सबसे छोटा पैर मेरे आरुष का ही था, तो बहुत क्यूट था। तो कन्या आई थी, उन सबका पैर कलर कर दिया, और सबका पैर देखने में इतना क्यूट लग रहा था ना। आप देखो कैसे कलर लगाई हूँ, आप लोग बताना जरूर। मैं माता रानी की तरह ही कलर लगाती हूँ। मैं व्लॉगिंग करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तो यहाँ पर सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। धीरे धीरे बहुत सारे लोग आ गए थे, तो हम लोग बिछा के कर बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। यहाँ पर आरुना सबको टीका लगा रहा था, जो भी टीका थाली में रखा था। मैं जो भी सामान था, जो भी धीरे धीरे सब लाकर रख दी थी यहाँ पर। उसके बाद सारे बच्चों को टीका लगा रही थी, और उसके बाद फूल उनके सर पे ऐसे डाल रही थी। तो सभी लोगों को, मतलब ये जो होता है ना, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ये सब करना, खिलाना पिलाना। यहाँ पर मम्मी जो भी चुंदरी था वो भी रख रही थी, क्योंकि टाइम हो गया था खिलाने का। तो यहाँ पर मैं और मम्मी फटाफट सब कुछ कर रहे थे, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि और भी कुछ काम था, जो कि मुझे खाना वाना भी और भी बनाना था। तो इसके लिए फटाफट सब कुछ कर रहे थे, ताकि माता रानी का जो सुबह खिलाने का शेड्यूल होता है वो टाइम से हो जाए। तो इसके लिए टीका भी लग गया और चुंदरी उंदरी भी रखा गया। उसके बाद ये देखो सारी मेरी माता रानी, क्योंकि सारे ही बच्चे बहुत ही क्यूट लग रहे थे, पापा देख रहे थे वहां से। और मम्मी यहाँ पर खाना निकालने शुरू कर दी थी, जो भी मैं प्रसाद बनाई थी। और इस बार हम लोग बच्चों के लिए प्लेट लेकर आए थे, तो यहाँ पर उसी प्लेट में खाना निकाल रही थी मम्मी, बारी बारी करके। पूड़ी, हलवा, और उसके बाद जो चना बॉईल की थी, चना का प्रसाद मेन होता है, तो वही सब था खाने में। मैं आरुष को लेकर एक साइड बैठ गई थी, क्योंकि आरुष ना बहुत परेशान कर रहा था। फिर यहाँ पर सबकी आरती उतारी गई। उसके बाद फिर और बच्चे आ गए थे,
तो उनका भी पैर वैर कलर करना था और आरिस सबको ना बोल रहा था कि बैठो खाओ, तो मुझे ये चीज अच्छा लग रहा था उसका। वो बहुत अच्छे से अटेंड करता है, अगर कोई घर पे आता है बहुत खुशी होती है उसको। फिर मैं एक और चादर लेकर आई, उसको बिछाऊंगी इधर, क्योंकि जगह मतलब उधर जगह थोड़ा कम था तो इसके लिए इधर ही बिछा दूंगी। फिर इन लोगों का बारी बारी से मैं पैर धुली हूँ, क्योंकि पैर धुल के कलर लगाना बहुत जरूरी होता है। और इनके ड्रेस जो थे ना वो बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। आप लोग बताना कि आपको इनके ड्रेस कैसे लग रहे थे। और तीनों लोग मैचिंग पहने थे तो बहुत ही क्यूट लग रहा था। आरुष मुझे किसी को कुछ करते देखता है ना तो उसको जेलसी होने लगती है, तो आके फिर मेरे पास खड़े हो गया, तो फिर मैं उधर बिठा दी उसको। उसके बाद जो भी ये बच्चे थे उनका पैर धुलकर अच्छे से पोंछ दी हूँ मैं। फिर उसके बाद इन तीनों लोगों के पैर में ऐसे कलर लगा रही थी, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था, क्योंकि इनके पैर भी बहुत छोटे छोटे थे तो मुझे छोटे पैर में कलर लगाना बहुत ही अच्छा लगा था। अब जाके पूरा हॉल भर गया है। जय। खाओ अब सब लोग। पूरा हॉल भर गया था तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मम्मी ऐसा लग रहा था जैसे चार सभी माता रानी के बीच में ऐसे घेरी उठी हुआ। और ये आंटी थी जिनके बच्चे आए थे खाने के लिए, तो वो भी बैठी थी यहाँ पर। और मैं वीडियो बना रही थी ना, तो सारे बच्चे वीडियो में ही देख रहे थे कि ताकि मैं वीडियो में आ जाऊँ। बच्चों का एक्साइटमेंट ना मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसको मैं ऐसे फोन चालू करके दे दी ऊपर, ताकि वो किसी को परेशान ना करे। उसके बाद सभी बच्चे अच्छे से खाना खाए और मुझे देखकर बहुत प्यारा लग रहा था। फिर लास्ट में ना फ्रूट देते हैं, और मैं ऐसे कलरिंग लाइट चालू कर दी थी। और यहाँ पर नाम टीवी भी चालू कर दिए थे, ताकि ना बच्चों के मनोरंजन में जरा सी भी कमी नहीं रह गई। वो कार्टून भी देखते रहे, क्योंकि कुछ बच्चे थे जो बहुत छोटे छोटे थे। तो यहाँ पर मतलब देखने में कितना क्यूट लग रहा था। जितने छोटे बच्चे रहते हैं उतना ही अच्छा लगता है। यहाँ पे कुछ बनाना कम था तो मैं अंदर चली गई थी लेने के लिए। और कुछ बच्चे चुंदरी उंदरी जो भी था उनको वो भारी लग रहा था, तो अपनी दादी को पकड़ा रही थी वो। फिर मैं लाकर दी मम्मी को केला, जिनको नहीं मिला था उनको भी मम्मी दे दी है। और यहाँ पर मस्त से सभी बच्चे खा रहे हैं। और आप लोग बताना कि आप लोगों के यहाँ नौमी में ऐसे कन्या खिलाया जाता है क्या? जिनके यहाँ लोग 9 दिन व्रत रहते हैं वो अक्सर खिलाते हैं। तो मेरे यहाँ मम्मी 9 दिन व्रत थी तो हम लोग हमेशा खिलाते हैं कन्या, जो कि 9वीं वाले दिन खिलाया जाता है। बहुत लोग पहले भी खिला देते हैं, बट हम 9वीं वाले दिन ही खिलाते हैं। फिर यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है जिसकी बच्चों की बहुत ज्यादा खुशी होती है, पैसा मिलने का। जो कि मैं भी बचपन में जब छोटी थी ना, तो मुझे भी ऐसे पैसा मिलने के लिए मैं कई घर जाती थी ऐसे खाना खाने के लिए। मतलब जो भी प्रसाद बनता था कन्या का, तो यहाँ पर सारे बच्चों को पैसा दिए हम लोग। कि 9वीं के बाद ना दशहरे का मेला लगता है, तो वहां पर जाने की जो खुशी होती है ना, तो हम लोग ऐसे पैसा जुटाए रहते थे। फिर सारे माता रानी से ना मैंने फूल दिया था उनके हाथ में, चावल भी दिए थे जिसको अच्छत बोलते, तो वो मैं अपने पल्लू में मतलब मांग रही थी उनसे। तो फिर उसके बाद ऐसे गांठ बना ली हूँ, जो कि आशीर्वाद के तौर पे लिया जाता है। फिर बारी बारी करके इसी टाइम मैं सारी माता रानी का पैर भी छू ले रही हूँ, क्योंकि आरुष ना परेशान करने लगेगा तो फिर मैं भूल भी जाऊंगी और बच्चे चले भी जाएंगे। क्योंकि खाने के बाद पैसा मिलने के बाद जो को रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि और जगह उनको खाना रहता है, तो इसलिए वो रुकते नहीं है, चले जाते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं पानी वानी देकर चली गई थी। अब टाइम मिला है मुझे मेरे पैर में महावर लगाने का, जो कि मैं फटाफट अपने पैर में महावर लगा रही थी। और मुझे महावर लगाना बहुत ज्यादा पसंद है। किस किस को पसंद है आप लोग बताना जरूर। हालांकि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं हमेशा लगा कर रखूं, लेकिन मैं ऐसे ही लगाती हूँ जैसे माता रानी को ऐसे कलर लगता है ना, ऐसे पैर में ही लगाना मुझे बहुत पसंद है। फिर मैं बनाई थी फलारी। फलारी बनाने के बाद हम चले गए थे रामलीला देखने के लिए, जो कि रामलीला बहुत ही प्रसिद्ध है रामनगर का, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पर चल रही थी आरती, तो हम लोग आरती देखने गए थे। और जो कि ना यहाँ बिना माइक बिना इसका होता है, आप लोग को बताई ही हूँ मैं। तो यहाँ का बहुत भव्य है, जिसको नहीं पता है वो फोन में सर्च करके देख सकते हैं। ये वर्ल्ड का मतलब प्रसिद्ध है यहाँ पर रामलीला, तो बहुत सारे लोग आते हैं देखने के लिए। आप लोग बताना कि आप लोगों में से कौन कौन आता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा पुलिस फोर्स लगी थी, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद राजा भी आते हैं जो कि अपने घर जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना।